श्री कृष्ण कहते हैं, मिर्ची भी बिक जाती है, लेकिन इंसान की इज्जत उसकी खामोशी में रहती है। जो जितना खामोश रहता है वह अपनी प्रतिष्ठा को उतना ही सुरक्षित रखता है। समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते, उसे जिंदगी में भी कभी मत रुलाओ। इस दुनिया में आवाज देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन रुकना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतनी ज्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए। और जहां संस्कार न हो वहां इंसान क्या, पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जियो या रोकर। जहां आदर न मिले वहां जाना नहीं, और जहां आदर मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग न तो खुद आगे बढ़ते हैं और न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद न हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। किनारा मिले या न मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वहां चलता है जहां रास्ते नहीं होते, और वहीं इतिहास बनता है। लेकिन जब जीवन में ऐसा समय आ जाए कि अपने ही घर के लोग पराये लगने लगे और पराये लोग प्रिय प्रतीत होने लगे, तो समझ लो संकट का आरंभ हो चुका है। परिवार वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है, जहां तुम्हारा मूल्य तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारे होने भर से होता है। उस जुड़ाव को मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं को लांघ जाती है, तब संसार की हर भौतिक वस्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है, और यही असंतोष जीवन को उलझन बना देता है। इसीलिए जितना जरूरी है लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना, उतना ही जरूरी है धर्म और मर्यादा का साथ न छोड़ना। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, पर जिस पर अधिकार ही न हो उसके पीछे भागना मोह है, जो अंततः पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही चोट देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वो देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत तुम्हें वो देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वो शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चीजें सिर्फ चकाचौंध देती हैं, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। घमंड भी एक नशा है, और यह नशा तुम्हें नहीं, सिर्फ औरों को दिखता है। अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है, और सबसे अंत में तुम्हें खुद की ही गलती दिखाता है जब सब छूट चुका होता है। इसीलिए विवेक को कभी सोने मत दो। अगर रोना हो तो उनके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस कर सकते हैं। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसीलिए अपनी पीड़ा उन पर मत खोलो
जो तुम्हारे दुख को गिनकर दूसरों से साझा कर दें। दुआएं उन्हीं से लेना जो दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। दुआ वहीं से असर करती है जहां नीयत साफ होती है। कभी किसी की आत्मा को दुखी करके उसके हाथों से दुआ की अपेक्षा मत रखो। मन को स्थिर करो, सोच को साफ रखो और कर्म को पवित्र बनाए रखो। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, जो नहीं है वह जितनी भी कोशिश करो टिकेगा नहीं। और मैं तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हारे साथ हूं, तब भी जब तुम अकेले हो और तब भी जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत वहीं होती है जहां मन शांत होता है। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखने की कोशिश ही नहीं करते। यह जीवन की विडंबना है। जो सत्य है वह अक्सर उपेक्षित रहता है और जो झूठ है उसे सराहा जाता है। हमारा समाज वह है जो खुदकुशी को तो समझ लेता है, लेकिन खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करता। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मोहब्बत यह नहीं है कि किसी से दिल लग जाए। मोहब्बत वह है जिसके बिना दिल लग ही न सके। मोहब्बत किसी की लिहाज नहीं करती, ये किसी का सगा नहीं होती। इश्क बेहद संगीन होता है, लेकिन इसका गहरापन वही समझ सकता है जो इसे सच्चे मन से जीता है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन यह विश्वास अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही व्यक्ति अपनी ही हार का कारण बनता है। शेर भी अक्सर शेर का ही शिकार करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी होशियारी को संतुलित करो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जीवन का सच यही है कि खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे अपने भीतर है। गिरना और संभलना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। कोई और तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम केवल अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ ग्रहण करोगे। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दुखों को जितना सोचोगे वे उतना ही तुम्हें जकड़ लेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। यही तुम्हें दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात हो तो घबराना मत। बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। तुम्हें जो भी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। नींद भी उस महफिल में नीलाम हो जाती है जहां दिलों की गहराई होती है। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। गलती जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सको। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस ही जीवन है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हें भीतर से सशक्त और जीवन से जुड़ा बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे दुर्बल अवस्था वह नहीं जब वह रोता है, बल्कि वह है जब वह हंसता है और भीतर टूट रहा होता है। तुमने कितनी बार वह मुखौटा पहना है जो दुनिया को संतोष देता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की पीड़ा को कोई नहीं देखता। हर बार जब तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी चुप्पियां निगली हैं, अपनी भावनाओं को दबाया है, तो वह त्याग था। पर वह त्याग किसी ने समझा नहीं, किसी ने सराहा नहीं। तुम्हारा सब्र बोलता रहा, तुम्हारा हृदय चीखता रहा, लेकिन संसार ने केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखी, तुम्हारे भीतर का संघर्ष नहीं। हम में से बहुत से लोग खुद कम दुखी होते हैं और दूसरों की खुशियां देखकर अधिक टूट जाते हैं। यह तुलना नहीं होती, यह उस अकेलेपन की अभिव्यक्ति होती है जो भीतर धीरे धीरे संचित होता गया है। तुमने उन लोगों को भी जाते देखा जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने के वादे किए थे, और यह जाना केवल शारीरिक दूरी नहीं थी, यह उस भरोसे का बिखराव था जिसे तुमने पूरे समर्पण से बनाया था। पर फिर भी तुम खड़े रहे, टूटे नहीं। यही तुम्हारी जीत थी। प्यार कोई सिद्ध करने की चीज नहीं होती, वह बस निभाई जाती है।
जब एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझने की जरूरत होती है, न कि आरोप लगाने की। सच्चा संबंध वही होता है जहां मौन भी भाषा बन जाता है और अश्रु भी उत्तर। तुम अच्छे हो, यही पर्याप्त है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है वह भीड़ में खोकर भी अपने भीतर रोशनी बनाए रखता है। कुछ लोग तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वे भीड़ में खोना नहीं चाहते, न कि इसलिए कि वे तुम्हारा साथ चाहते हैं। कुछ गले मिलते हैं, पर वह आलिंगन केवल एक अभिनय होता है, क्योंकि अंततः वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार करते हैं। यही संसार है। यहां मोहब्बत की बातें होती हैं, पर प्रेम अब चेहरों से मापा जाता है, दिलों से नहीं। मुस्कान की जगह अब छवि ने ले ली है और सच्चाई की जगह दिखावे ने। लेकिन फिर भी यदि तुम भीतर से सच्चे हो तो यह संसार चाहे तुम्हें न समझे, परमात्मा तुम्हारे मौन को भी सुनता है। सुख की तलाश में जो व्यक्ति जीवन भर दुख पालता है वही तो वास्तव में इंसान कहलाता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता कि सुख कोई मंजिल नहीं, वह एक दृष्टिकोण है। वह तब आता है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठते हो। हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा सिर्फ इसीलिए कि कोई और मुस्कुरा सके, वह प्रेम था। पर वह प्रेम सबसे पहले तुम्हारे अपने भीतर होना चाहिए था। और अब समय है एक वादा करने का। वादा करना है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, चाहे हालात जैसे भी हों, तुम खुद को नहीं छोड़ोगे। और जब तुम यह वादा निभा पाओगे तब हर रिश्ता, हर प्रेम, हर संवाद तुम्हारे भीतर से निकलेगा, बिना टूटे, बिना खोए। तब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता किसी और से नहीं, स्वयं से होगा। और जब यह रिश्ता पूरा होगा तब कोई भी अन्य संबंध तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। हां, थक गए हो तुम बार बार समझदार बनने की कोशिश करते हुए, तब भी जब दिल चाहता था कि कोई तुम्हारी नासमझी को भी समझे। थक गए हो मुस्कुराते हुए जबकि भीतर आंधियां चलती रहीं। थक गए हो हर बार वह बनने की कोशिश करते हुए जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि तुम्हारा असली रूप कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन अब यह थकान तुम्हें बदलने नहीं देनी। यही वह मोड़ है जहां से पुनर्जन्म होता है, आत्मा का, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। अब स्वयं को गले लगाओ, अपने घावों को स्वीकार करो, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि तुम जितना खुद के करीब आओगे उतना ही यह संसार तुम्हारे भीतर का तेज पहचानेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश यह करना कि तुम्हारी कोई शिकायत किसी का दिल दुखाने की वजह से उसके रब तक न पहुंचे। इस संसार में सबसे बड़ा पाप किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। सच्चाई यही है कि जो व्यक्ति पहले जैसा प्रतीत होता है वही समय आने पर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो, समय को ही उसकी असली पहचान बनाने दो। जीवन में 3 महत्वपूर्ण एहसान हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम हानि भी मत पहुंचाओ। यदि किसी को खुश नहीं कर सकते तो दुख भी मत दो, और यदि प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी मत करो। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। यदि चालें ही खेलनी है तो शतरंज खेलो। रिश्ते किसी खेल के लिए नहीं बने होते। जीवन में सच्चे रिश्तों की कीमत समझो और स्वार्थ के लिए उन्हें दांव पर मत लगाओ। खाली हाथों को कभी गौर से देखना, कैसे लोग अपनी लकीरों से ही निकल जाते हैं। भाग्य के सहारे जीने वाले अक्सर यही भूल जाते हैं कि भाग्य भी केवल कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। लोग कहते हैं माफ कर दो, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि किसी को इतनी चोट ही क्यों दी जाए कि माफी मांगने की जरूरत पड़े। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार क्षमा मांगने की आवश्यकता से बचना बुद्धिमानी है। इतना मत सोचो जिंदगी के बारे में, जिसने यह जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। अत्यधिक चिंता से समाधान नहीं मिलता, केवल धैर्य और कर्म से ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर कालू नामक एक कौवा रहता था। उसकी दिनचर्या बड़ी सरल थी। सुबह उठकर शोर मचाना, इधर उधर उड़ना और कहीं से भी अपनी भूख मिटा लेना। उस जंगल के अन्य पक्षी जैसे कि मैना, तोता और गौरैया अपने घोंसलों में फल, अनाज और कीड़े जमा करते थे। वे भविष्य के लिए अपनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करते थे। लेकिन कालू उनकी मेहनत का मजाक उड़ाता और कहता, तुम सब व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। यह जंगल इतना विशाल है, यहां भोजन की कभी कमी नहीं होगी।
लेकिन यह संसार भी परिवर्तनशील है। जो आज आलसी हैं वे कल कठिनाइयों में फंस जाते हैं, और जो आज परिश्रमी हैं वे कल सुरक्षित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्सा जिंदगी का अगर संक्षेप में कहें तो बस इतना ही है। हम जिंदगी बनाने की दौड़ में इतना उलझ गए कि उसे जीना ही भूल बैठे। हर रोज कुछ पाने की चिंता, कुछ खोने का डर और दूसरों की नजरों में बेहतर दिखने की होड़ में हमने अपनी सादगी, अपनी मुस्कुराहट और अपने भीतर के शांति स्थल को कहीं पीछे छोड़ दिया। दुख तब नहीं होता जब कोई साथ न दे। दुख तब होता है जब तुम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दो उसकी नजरों में तुम्हारा कोई मूल्य ही ना हो। और फिर भी अगर तुम्हें लोगों का लहजा समझ में आने लगे तो भी उन्हें शर्मिंदा करने की भावना मत पालो, क्योंकि मिजाज में गरिमा होनी चाहिए, बदले की आग नहीं। रिश्तों के फूल तभी खिलते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करें। हर बार तूल देने से, हर बात पर कटाक्ष करने से केवल दूरियां बढ़ती है। और याद रखना, अपनों के धोखे से बढ़कर कोई पीड़ा नहीं होती, पर उस पीड़ा से ऊपर उठ जाना ही आत्मिक विकास की निशानी है। अगर तुम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ सको तो बात बन सकती है, क्योंकि अच्छे में बुराई निकालना तो संसार का पुराना रिवाज है। पर बुरे में भी अच्छाई देखना, यह दृष्टि दुर्लभ है, दिव्य है, और उसी को मिलती है जिसने भीतर शुद्धता को साध लिया हो। जिस समाज में एक स्त्री को अपनी राह बदलनी पड़े वहां भय का नहीं, मानवता का पतन होता है। ये डर, ये हिंसा, ये मानसिकता जंगल की नहीं, उसी समाज की निशानी है जो पढ़ा लिखा होकर भी अंधकार में है। सच्चा मर्द वही है जो किसी की आंखों में डर नहीं, सम्मान पैदा करे। हम जब छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने का सपना देखा करते थे, लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो समझ आता है कि अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने कहीं ज्यादा मासूम और सच्चे थे बनिस्बत उन अधूरे ख्वाबों और टूटी उम्मीदों के जो बड़े होकर हर दिन भीतर कुछ न कुछ तोड़ते जाते हैं। बचपन की मासूमियत इस संसार की सबसे अनमोल दौलत है। जिसे जिसने बचा लिया उसने जीवन की सच्ची संपत्ति पाली। और याद रखना, बेहतर नजरिया वही होता है जो दूसरों की नहीं, पहले अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही वह पहला दरवाजा है जिससे आत्म सुधार की यात्रा शुरू होती है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी बिना कीमत के दिखता है उसकी असली कीमत थोड़ा समय लेती है, पर अंततः चुकानी ही पड़ती है। चाहे वह विश्वास हो, प्रेम हो या रिश्ते, हर चीज का मूल्य होता है और उसे समझना ही समझदारी है। तो हे आत्मन, अपने जीवन को इस तरह मत गंवा दो कि अंत में पछताना पड़े। हर दिन, हर सांस एक उपहार है, उसे जियो, संजो और समझदारी से निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर तुमने सफलता की सीढ़ी चढ़ी हो उसे कभी छोटा मत समझो। जो तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब तुम कमजोर थे, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। सफलता मिलने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि वही अहंकार एक दिन तुम्हें सबसे नीचे गिरा सकता है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों की बातें भी जहर की तरह असर करती हैं। शब्दों का वार सबसे गहरा होता है, क्योंकि यह सीधे आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए दूसरों के शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वह तुम्हें हौसला देता है, लेकिन जब कोई हाथ नहीं रखता तो तुम खुद अपनी शक्ति बन जाते हो। और वही आत्मशक्ति, वही संबल ईश्वर है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में परमात्मा से जुड़ा होता है। फर्क बस इतना है कि जब तुम किताबों से सीखते हो तो तुम्हें नींद आ जाती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही उड़ जाती है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जो जीवन की कठिनाइयों से सीखता है वह किसी भी किताब से अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। सहनशीलता भी आवश्यक है, लेकिन जब सही समय आए तो कहना भी आना चाहिए। हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, लेकिन जब अन्याय सामने हो तो मौन तोड़ना भी जरूरी है। मौत की बाहों में आराम है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को केवल संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक अवसर समझो। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ भी संभव है। समस्या यह नहीं है कि हम अच्छे बनते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम लोगों के लिए अच्छे बनते हैं। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वे अपना असली रंग दिखा जाते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलता, आत्मसम्मान भी जरूरी है। कभी कोशिश ही नहीं की किसी के जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि खुद को ज्यादा जज्बाती न बनाएं।
भावनाओं में बहना अच्छा है, लेकिन जब भावनाएं तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना सीखो। प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब धोखा नहीं है, लेकिन यह तभी मूल्यवान होता है जब इसे सही व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर देखो कि कौन तुम्हारी भावना के योग्य है। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही सही लगोगे। यह संसार स्वार्थ पर चलता है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करते हैं और जब तुम उनके अनुसार नहीं चलते तो वे तुम्हें ही दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत दुनिया की नजर से मत देखो, अपनी आत्मा की नजर से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को सिर्फ बातों से कमजोर मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। जो शांत दिखते हैं वे भी तूफान ला सकते हैं, और जो विनम्र होते हैं वे भी अपने समय पर पहाड़ से टकराने की शक्ति रखते हैं। जीवन में हजारों लोग तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें राह दिखाने का दिखावा करेंगे, लेकिन ठहरना वहीं जहां सच्चे अपनेपन का एहसास मिले, क्योंकि सच्चा अपनापन शब्दों में नहीं, भावनाओं में होता है। संघर्ष केवल उन्हें चुनता है जिनमें उससे लड़ने की ताकत होती है। इसीलिए अगर कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई हैं तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से योग्य माना है। यदि तुम्हें कुछ बनना ही है तो समंदर की तरह बनो, ताकि लोग तुम्हारी गहराई नापने में ही घबरा जाएं। यदि तुम बड़ा सोच सकते हो तो तुम बड़ा कर सकते हो। मन की सोच ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अच्छे लोगों की एक पहचान होती है, वे कठिन समय में भी अपने गुण नहीं छोड़ते। उनका चरित्र परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनकी अच्छाई ही उन्हें सच्चा बनाती है। नौकरी न मिलने का अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जीवन ने तुम्हें मालिक बनने का अवसर दिया है। यह अवसर को पहचानने की क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज की कठोर सच्चाई यही है कि समाज उन्हीं को महत्व देता है जिनके पास धन है, चाहे उनका चरित्र, उनकी नीयत और उनकी आदतें कितनी ही दूषित क्यों ना हो। लेकिन तुम अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। जमाने की नजर में थोड़ा आत्मसम्मान के साथ चलना सीखो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल मोम जैसा होगा तो लोग तुम्हें जलाते ही रहेंगे। जीवन ने मुझे एक सीख दी है, अपनी सफाई सिर्फ वहीं दो जहां सुनने वाले का मन खुला हो, जहां समझने की क्षमता हो, क्योंकि जो पहले से ही तुम्हें गलत मान चुका है उसे सफाई देने का मतलब अपने ही आत्मसम्मान को गिराना होता है। सत्य वही है जो अपने आप को समय के साथ सिद्ध कर देता है। इसलिए रब से हमेशा यही प्रार्थना करो कि वह तुम्हें सत्य, धैर्य और शक्ति का मार्ग दिखाए, क्योंकि जो इन तीनों को धारण करता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर किसी का दर्द अलग है। कोई अपनों को भूल बैठा है तो कोई अपने ही घर का पता भूल चुका है। यह जीवन भी अजीब है, कोई सड़कों पर सो रहा है और कोई मखमल पर जाग रहा है। लेकिन याद रखना, असली सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। औरों की बुराइयों को देखने की बजाय स्वयं की बुराइयों को परखने का हुनर सीखो। यही आत्मविकास का पहला चरण है। यदि दृष्टि को सुधार लोगे तो संसार भी पहले से अधिक सुंदर दिखेगा। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हो गए हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु कटु मत बनो। अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। जीवन मिला था किसी के काम आने के लिए, परंतु अब यह केवल कागज के टुकड़े कमाने में बीत रहा है। धन आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मा से अधिक मूल्यवान बन जाए। संदेश उसे भेजो जो तुम्हारे शब्दों को खुशी से स्वीकार करे, क्योंकि भावनाएं वहां व्यक्त करो जहां वे सराही जाएं, न कि वहां जहां उन्हें बोझ समझा जाए। 4 चीजें सदा दूर भागती हैं: दरिद्रता देव और गुरु के दर्शन से, पाप भगवान की वाणी से, चोर जागते रहने से और क्रोध मौन से। जो व्यक्ति अपने मन को इनसे मुक्त कर लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहंकार तुम्हें किसी का होने नहीं देगा और अकड़ की वजह से कोई तुम्हारा होना नहीं चाहेगा। विनम्रता ही सच्चा बल है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह कभी प्यार नहीं करता, लेकिन सच ये है कि जो प्यार की कद्र करता है उससे कोई प्यार ही नहीं करता। इसलिए अपने प्रेम को वहां खर्च करो जहां उसे सम्मान मिले,
तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई अर्थ नहीं होता। सच्चे रिश्ते केवल आदर और समझदारी से टिकते हैं, न कि जबरन बनाए रखने से। अब सोचते हैं कि हम भी बेरुखी करना सीख लें, क्योंकि सबको मोहब्बत देते देते हमने अपनी ही कदर खो दी है। लेकिन याद रखो, प्रेम कभी हारता नहीं और अच्छाई का मूल्य समय आने पर अवश्य पहचाना जाता है। इसलिए प्रेम और करुणा को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। जो तुम्हारा सच्चा है वह तुम्हारे प्रेम को समझेगा, और जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे जाने देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह एक अवसर है पूर्णता में जीने का, प्रेम करने का, कर्म में लीन होने का और आत्मा से जुड़ने का। यह एक ऐसी लौ है जिसे काटा नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रज्वलित किया जाना चाहिए। तुम इस धरती पर केवल दिन काटने नहीं आए हो, तुम आए हो एक उद्देश्य लेकर, एक तप लेकर, एक यात्रा लेकर, जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाए। सच्चे संबंध वही होते हैं जो एक दूसरे को गिराते नहीं बल्कि उठाते हैं। जो प्रेम केवल अधिकार चाहता है वह बंधन बन जाता है, लेकिन जो प्रेम स्वतंत्रता देता है, आत्मनिर्माण में सहयोग करता है, वही आध्यात्मिक प्रेम बन जाता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो उसका आत्मविकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। यही संबंध की श्रेष्ठता है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे को और ऊंचा करने का संकल्प लें। हर वस्तु को मालिक की दृष्टि से देखो, यानी पूरे अधिकार और उत्तरदायित्व की भावना से। जब तुम किसी लक्ष्य को इस भाव से अपनाते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें उसकी ओर खींचता है। कर्म इस भाव में किया जाए कि यह मेरे लिए ही बना है, तो वह प्रयास तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। मेहनत उस स्तर तक करो कि जब भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो तो वह कहे, मैं तुझे ही खोज रहा था। काम करते समय संगीत सुनना केवल कानों का सुख नहीं है, यह आत्मा को एकाग्र करता है। यह बताता है कि तुम एक साथ संघर्ष और सौंदर्य को जी सकते हो। लेकिन याद रखो, थकान कभी कर्म से नहीं आती, वह चिंता, भय, असंतोष और अनिश्चितता से आती है। जो आत्मा अपने मार्ग पर स्पष्ट होती है वह चाहे कितना भी परिश्रम करे पर थकती नहीं, क्योंकि उसका हर कर्म उसकी साधना बन जाता है। और जिनसे तुम्हें सबसे अधिक मुस्कुराहट मिलती है वे ही तुम्हें कभी कभी सबसे अधिक आंसू भी दे जाते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है जहां प्रकाश की छाया भी होती है। लेकिन मैं कहता हूं, यह पीड़ा तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। रिश्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, पर हर बदलाव पहली बार में स्पष्ट नहीं होता। कुछ परिवर्तन केवल हृदय से महसूस होते हैं और वही सबसे वास्तविक होते हैं। किसी भी चीज को अगर तुम उपेक्षा देने लगो, चाहे वह स्वास्थ्य हो, संगति हो, व्यापार हो या प्रेम, उसका क्षय निश्चित हो जाता है। जीवन में जो भी तुम्हारे लिए मूल्यवान है उसे उपेक्षा नहीं, समर्पण चाहिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सुविधाओं से नहीं मापा जाता, बल्कि तुम्हारी साधना से। एक साधारण मनुष्य भी यदि भीतर से निष्ठावान है तो वह असाधारण हो सकता है। भवन नहीं, भावना, यही तुम्हें दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर करती है। इसलिए आज जब तुम जीवन को देखो तो उसे समय की दृष्टि से मत देखो, उसे अवसर की दृष्टि से देखो। यह क्षण, यही अब, यही सांस, यही तुम्हारा यथार्थ है। इसे इस भाव से जियो कि यह अंतिम हो, पर इस आस्था से जियो कि यह अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द शुरू में तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार बोले जाने के बाद वे तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो। किसी को हंसाने का प्रयास करना महान है, क्योंकि उदास चेहरों पर मुस्कान लाना सच्ची सेवा है। दुर्जन का साथ कभी लाभकारी नहीं होता। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे संग से दूर रहने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति पाता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र करो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, न कि मांगने वालों में। जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा आता है, लेकिन सही समय पर। दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी। भविष्य की चिंता मत करो,
जो अभी आया ही नहीं है उस पर समय बर्बाद मत करो। वर्तमान को जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। लोग अक्सर तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते बनाना वर्षों का काम हो सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए एक शब्द ही काफी है। इसलिए रिश्तों को संभालो और उनमें सच्चाई और सम्मान बनाए रखो। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, न कि चेहरे की। चेहरा कुछ मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। हृदय से दिया गया उपहार हाथों से दी गई चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, और मौन का महत्व तब समझ आता है जब वह रिश्तों को बचाता है। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद मत लो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देगा जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन बातों की चुभन जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ देती है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। सच्ची शक्ति सुकून, शांति और आत्मसम्मान में है। अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ और इस सत्य को अपनाओ कि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को उस फूल की तरह मत बनाओ जो जरा सी धूप में मुरझा जाए, बल्कि उस वृक्ष की भांति बनो जो आंधी में भी जड़ें नहीं छोड़ता और बारिश में भी नाचना जानता है। जीवन कठिन होता है, लेकिन उसकी कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम है। अगर तुम हर स्थिति में डगमगाने लगो तो तुम्हारा अस्तित्व केवल परिस्थितियों पर निर्भर हो जाएगा, जबकि तुम्हारा मूल इस बात में होना चाहिए कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो, कितने गहरे हो। जीवन को जितना सादा रखोगे उतना ही सरल बन जाएगा, और जितना सरल बनाओगे उतना ही शांत रहेगा। हर दिन योग करने से भी ज्यादा जरूरी है जरूरत पड़ने पर किसी के साथ खड़ा हो जाना। सहयोग वह शक्ति है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ती है, और यही जुड़ाव इस संसार को जीने योग्य बनाता है। इसीलिए जीवन की गति केवल व्यक्तिगत सिद्धि से नहीं, सामूहिक सहारा देने से चलती है। एक कुम्हार माटी से चिलम बना रहा था। उसने उसे आकार दिया, पर थोड़ी देर में तोड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे क्यों? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अभी मैं केवल चिलम बनाना सीख रहा हूं। देखो, यह संवाद केवल एक कहानी नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। हर असफल प्रयास व्यर्थ नहीं होता। वह तुम्हें सिखाता है कि किसे कैसे गढ़ना है और किसे तोड़कर फिर से बनाना है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़े तो टूटने से डरना मत। हो सकता है तुम पहले जैसा न रहो, लेकिन कुछ नया, कुछ अधिक सुदृढ़ बनो। हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं। यह संसार वो जगह है जहां विश्वास को तमा बनने में वक्त नहीं लगता। अपनी निजी बातें उन तक ही सीमित रखो जो तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुम्हारे घर की बातें यदि उन कानों तक पहुंचती हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, तो वे तुम्हारी शांति का मखौल बन जाते हैं। इसीलिए मौन को साधो, विवेक को पकड़ो और अपनी गरिमा को हर परिस्थिति में ऊंचा रखो। जीवन केवल पढ़ाई या पेशे का नाम नहीं है। यह एक संतुलन है जहां विचारों, भावनाओं, व्यवहार और संबंधों का संगम होता है। यह संतुलन बिगड़ जाए तो कोई भी सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए ध्यान दो कि तुम दूसरों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे महसूस करते हो, क्योंकि एक संतुलित आत्मा ही सही निर्णय ले सकती है, और वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तब शब्दों का उत्तर मत दो, अपने कर्मों से जवाब दो। लोग जब तुम्हारी आलोचना करें, तब स्वयं को सही साबित करने के लिए शोर मत मचाओ, बस अपने काम को बोलने दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से बनेगी, और जो कार्य मौन से जन्म लेते हैं वे संसार में सबसे दूर तक गूंजते हैं। निंदा से बचने का सबसे सुंदर उपाय है उसमें उलझे बिना अपना मार्ग चलना। जब लोग तुम्हारे पीछे बोलें तो समझो कि वे तुम्हारे पीछे हैं। जो तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ ईमानदारी से चलते हैं, वे तुम्हारे वास्तविक साथी हैं। इसीलिए जीवन में अपने मार्ग पर स्थिर रहो, अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को कभी भी दूसरे की स्वीकृति के हवाले मत करो। अपने भीतर के दीप को जलाए रखो।
चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सहयोग, यही वे 4 खंभे हैं जिन पर तुम्हारे जीवन की सुंदरतम इमारत खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल जीता ही नहीं बल्कि अपने जीने के ढंग से दूसरों को भी सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि उन अनुभवों का संग्रह है जो हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कैसे खड़ा रहना है। इंसान अपनी गलती करने से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। अतीत को याद करने से केवल पीड़ा बढ़ती है, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ने से जीवन सार्थक बनता है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं। हर किसी की असलियत से वाकिफ हैं, पर कुछ चीजों को अनदेखा करना भी एक समझदारी है। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। गिरना आसान होता है, गिराना उससे भी आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल काम होता है। यही सत्य है। जो वास्तव में महान होते हैं वे दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं, न कि उन्हें नीचे गिराने में। हम खुद को दूसरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। ईश्वर ने हमें एक अलग पहचान दी है और हमें उसी रूप में जीना है। दुनिया की स्वीकृति पाने के लिए खुद को खो देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब तुम दूसरों के विचारों से प्रभावित होना बंद कर दोगे, तब तुम्हें अपने असली रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे। जो सही है वही करो, बाकी सब समय के साथ पीछे छूट जाएगा। कुछ उलझनों के हल देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो लाजवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंततः अपनी राह मिल ही जाती है। इंसान रिश्तों से नहीं टूटता, वे ना बिखरते हैं न खत्म होते हैं, लेकिन कई बार इंसान खुद से हार जाता है, कभी अपनी किस्मत से तो कभी अपनों से। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब सबसे ज्यादा निराशा अपनों से ही मिलती है। ऐ दिल, इतनी उम्मीदें मत किया कर। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लोग उतना ही साथ देते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपनी खुशी को दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर मत करो। अगर किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां उसकी गलतियों को दफना सको। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है और बिना माफ किए कोई रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जीवन का सबसे कठिन दौर वह नहीं होता जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि वह होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जब तक तुम्हें खुद की सच्चाई का एहसास नहीं होगा तब तक कोई और भी तुम्हें नहीं समझ पाएगा। जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, विनम्रता कमजोरी नहीं होती और सरलता मूर्खता नहीं होती। जो खुद को सच्चाई से जीना सिखा लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन भीतर से मर चुका हो उसे बाहर की कितनी भी खुशियां सिर्फ हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। मोह केवल उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो, क्योंकि जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्ते शब्दों से नहीं, सम्मान और समझ से बनते हैं। चाहे कोई रिश्ता कितना भी खूबसूरती से क्यों ना निभाया जाए, अगर उसमें इज्जत की कमी हो और बोलने में संयम न हो तो वह टूट जाता है। गुस्सा तब आता है जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, लेकिन वह तुम्हें अपनी दुनिया का एक लम्हा भी नहीं समझता। चेहरा तो हर व्यक्ति का आईना होता है, उसे छुपाने की जरूरत तब पड़ती है जब दिल में कोई असली जज्बात नहीं होते। जो तुम भीतर से हो वही तुम्हारे चेहरे पर प्रकट होगा। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को नहीं बदल सकते। सबसे जरूरी विश्वास वही है जो तुम स्वयं पर कर सको। कोई और तुम पर भरोसा करे या न करे, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति को जरूरत होती है ऐसे इंसान की जिसके सामने वह अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सके, जिससे वह रोकर कह सके कि वह कितना टूटा हुआ है और अंत में उसे गले लगाकर सुकून पा सके। लेकिन याद रखना, खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ी चीख होती है। हम अक्सर उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। यही मानव स्वभाव है
जो नहीं मिलता हमें बेहतर लगता है, लेकिन जो हमारे पास है वह वास्तव में सबसे उत्तम है। ईश्वर कहते हैं, जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो तुम्हारे पास है उसे अपना कर देखो, वही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां पहले से ही जख्म होते हैं वहां नमक छिड़कने वाले लोग तुम्हें दर्द ही देंगे। तुम्हारे अरमान दो हिस्सों में बंट सकते हैं, कुछ तुम्हें पाने के लिए और कुछ तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन यह समझ लो कि किसी के आने और जाने का निर्णय उसकी मर्जी पर है। तुमसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आता है वह अपने निर्णय से आता है, और जो जाता है वह भी अपनी मर्जी से जाता है। हम ईश्वर को छोड़कर बाकी सबके पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा सहारा केवल वही है। रिश्ते, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। असली दोस्त, चाहे कितनी भी नाराजगी हो, तुम्हारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। जीवन में अगर एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव उम्र के साथ ही आता है। सृष्टि की रचना में ईश्वर ने हमें 3 महत्वपूर्ण सीखें दी। अनाज के साथ कीड़े बनाए ताकि लोग इसे संग्रह न करें और दूसरों के लिए भी छोड़ें। मृत्यु के बाद शरीर को दुर्गंध दी ताकि लोग इसे जलाकर या दफनाकर छोड़ दें। संकट के साथ समय को जोड़ दिया ताकि रोने के बाद इसे भूलना सीख सकें, वरना जीवन निराशा और अंधकार से भर जाता। जीवन में आशा और प्रसन्नता बनाए रखना ही जीने की कला है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी परवाह नहीं, लेकिन यह व्यर्थ है। जिंदगी ने तुम्हें जो सबक दिए हैं उन्हें मानो। शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। लोग जल्दी ही दूर चले जाते हैं जिनके बिना तुम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे 2 गुनी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए शब्दकोश में इंसान को समझने का कोई अर्थ नहीं मिलता। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। संगत इत्र की दुकान की तरह है, चाहे कुछ न खरीदो फिर भी उसकी महक तुम्हें सुकून देगी। लेकिन अंधेरा अगर दिल में है तो मंदिर में दिए जलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म का प्रभाव इतना बड़ा है कि तुम्हारा जमा हुआ पुण्य भी पल में खत्म हो सकता है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट मत करो और किसी की आत्मा को दुखी मत करो। किसी को अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो। अपने उसूलों के खिलाफ जीवन जीना संभव है, लेकिन आत्मा की शांति खोकर यह जीवन निरर्थक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हारी औकात नापने में लगी है तो खुद को समंदर बना लो। लोग तुम्हें परखते परखते थक जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। नाम कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग मुफ्त में दे जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछाले तो परेशान मत होना। हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो अंदर से गंदा है वह गंदगी ही फैलाएगा। बुराइयां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हर दिन सिर्फ तारीफ ही मिले तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आलोचना ही वह आईना है जो तुम्हें अपनी कमियां दिखाकर सुधारने का अवसर देती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। जो इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि यह न चेहरा भूलता है न ही पता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही ईश्वर का अटल नियम है। किसी से उम्मीद मत रखो, रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता हो। अगर किसी को बार बार जताना पड़े कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो तो समझ लो वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। तारीफ की ख्वाहिश नहीं, लेकिन यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कोई गलत न कहे, क्योंकि सच्चे इंसान को झूठे इल्जाम भी चुभते हैं। लोगों को घर से मंदिर जाने तक फुर्सत नहीं, लेकिन ख्वाहिश यह रखते हैं कि सीधा श्मशान से स्वर्ग पहुंच जाएं। जीवन को सार्थक बनाना है तो सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी करनी होगी। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो, कभी कभी वह जीवन की उलझनों में इतना फंसा होता है कि वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। इसलिए दूसरों को समझने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात में भी वही होते हैं और जनाजे में भी। इंसान अगर सिर्फ खुशी में साथ देने वाला है तो वह सच्चा नहीं। इंसान केवल चेहरे से नहीं जाना जाता, उसका असली परिचय तब मिलता है जब उसके पास कुछ भी छिपाने के लिए ना हो। जो सच्चे हैं
वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। बाकी लोग बस वक्त के साथ रंग बदलते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी संत से पूछा गया कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। उन्होंने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। यह सुनकर लोग चौंक गए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई यह नहीं जानता कि उसका अंतिम दिन कब आएगा। इसलिए हर दिन को उत्सव की तरह जियो, हर क्षण को प्रेम और आनंद से भर दो, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यदि तुम्हें बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल करो, दूरबीन का नहीं। दूसरों की गलतियां निकालने से पहले खुद को देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि सुधार हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर सकता है वही सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। इस संसार में स्वार्थी लोग बहुत हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते और तोड़ते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि उन लोगों को जो केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ मिल रहा है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं हर चीज का हिसाब रखता है। आज मैंने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों करोड़ों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब समझ आया कि सच्चे आशीर्वाद का मूल्य धन में नहीं बल्कि स्नेह और भावनाओं में होता है। जो दिल से दुआ देता है उसकी कृपा अमूल्य होती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है। हर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता। जो मन से शांत और विचारों से परिपक्व होते हैं वही जीवन की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। इंसान की बर्बादी में समय का भी हाथ होता है। जो समय का आदर नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जीवन में अनुभव तुम्हें गलत निर्णयों से बचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से ही आता है। जब तक तुम जीवन में गिरोगे नहीं, तब तक उठने की ताकत और सही राह पहचानने का हुनर नहीं आ पाएगा। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे परिपक्व बना देता है। कष्ट तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता लाते हैं। जीवन में चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सको। आदत को अगर समय पर नहीं रोका जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है, और लत हमेशा मनुष्य को बंधन में डालती है, चाहे वह कोई भी हो। आलस्य की, क्रोध की, अहंकार की या लालच की। इसीलिए अपने व्यवहार को समय रहते परखो, अन्यथा वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जब तुम सच्चे मन से किसी के प्रति निष्ठावान होते हो तो तुम्हारी अनुपस्थिति एक दिन उन्हें जरूर महसूस होगी। इसलिए किसी के व्यवहार से खुद को बदलो मत, बल्कि अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखो। हर व्यक्ति न पूरी तरह काबिल होता है, न पूरी तरह से परिपूर्ण। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन यही अधूरापन जीवन का सौंदर्य है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में रहोगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन यदि तुम जीवन को उसकी अधूरी सच्चाइयों के साथ स्वीकार कर लोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हर दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो, हर व्यक्ति से प्रेम से मिलो और जीवन की हर चुनौती को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं, आत्मा की सबसे मधुर दवा है। जब जीवन भारी लगे, जब भीतर अंधेरा घना हो जाए, तब भी एक सच्ची हंसी वह दिया है जो मन के कोनों को प्रकाशित कर देती है। इसे कभी हल्के में मत लो, इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो, क्योंकि जहां हंसी है वहां जीवन अब भी बह रहा है। जो निर्णय सबसे कठिन लगते हैं वही तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर मोड़ बनते हैं। सरल दिखने वाले विकल्प अक्सर सतही होते हैं, और जो निर्णय तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व से टकराते हैं वही तुम्हें आत्मा की गहराइयों से जोड़ते हैं। जो निर्णय भीतर की बेचैनी को पार कर अपनाए जाते हैं वही शांति की राह बनते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, पहले पैसा आए फिर मैं कुछ करके दिखाऊं, पर धन उत्तर नहीं, परिणाम है। धन कहता है, पहले तू चल, मैं तेरे पीछे आऊंगा। पहले परिश्रम होता है, फिर पुरस्कार आता है। बीज पहले बोया जाता है, फल बाद में मिलता है। जो व्यक्ति दिल से बात नहीं करता उससे कभी दिल की बात मत कहना,
हृदय की भाषा केवल वही समझ सकता है जिसकी आत्मा संवेदनशील हो। नहीं तो सच्चे एहसास भी वहां व्यर्थ हो जाते हैं जहां दिल नहीं, केवल दिमाग मौजूद हो। हर कोई भावनाओं को समझने की पात्रता नहीं रखता। कुछ केवल शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, आत्मा से नहीं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती पर वकील बन जाए और दूसरों की गलती पर न्यायाधीश, तब जान लो कि वहां संवाद नहीं, केवल अहंकार बचा है। जो अपने दोषों को छुपा ले और दूसरों की कमियों को उजागर करे, वह केवल संबंधों को नहीं, स्वयं की आत्मा को खोखला करता है। जो मोहब्बत तकलीफ देने के बाद जताई जाए और जो अहमियत अनदेखा करने के बाद दिखाई दे, वह केवल शब्दों की सजावट होती है, भावना नहीं। सच्चा अपनापन पहले महसूस होता है, न कि पछतावे में प्रकट होता है। शरीर आराम चाहता है, मन भटकता है धन की ओर, और हृदय केवल एक सच्चे साथ की तलाश करता है। जीवन की सबसे बड़ी संतुलन यात्रा यही है कि तुम इन तीनों की पुकार को समझ सको और उन्हें एक दिशा दे सको। लेकिन इस दिशा की शुरुआत स्वयं से प्रेम करना सीखने से होती है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, तब तुम दुनिया की स्वीकृति के भूखे नहीं रहते। जब तुम स्वयं से जुड़ते हो, तब किसी और से जुड़ने के लिए तुम मजबूर नहीं, स्वतंत्र हो जाते हो। आत्म स्वीकृति वह जड़ है जिससे जीवन का हर सुंदर फूल खिलता है। बुरा समय आता है हर किसी के जीवन में, पर वह तुम्हें डराने नहीं, जागृत करने आता है। अगर तुम केवल किस्मत पर भरोसा करते हो तो वही मिलेगा जो लिखा गया है। लेकिन यदि तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारी इच्छाएं भी नियति को बदल सकती है। स्वयं में श्रद्धा रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और साझेदारी वह केवल नाम, कागज या वचन से नहीं बनती। सच्ची साझेदारी वह होती है जहां मौन भी समझा जाए और दूरियां भी रिश्ते को कमजोर न करें। जहां दो आत्माएं एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी एक दूसरे के लिए स्थिर खड़ी रहें। वही साझेदारी है, वही प्रेम है, वही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है और सफर खुद ब खुद मंजिल तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, न कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उससे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस सत्य की तलाश में भटक रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही सोया हुआ है। जब तुम दूसरों की कद्र करते करते अपनी ही अहमियत भूल जाते हो, तब तुम उस आत्मा को अनदेखा कर देते हो जिसे मैंने सबसे अनमोल बनाया है। याद रखो, जिस चीज को बार बार झुककर थामना पड़े वह सम्मान नहीं होता, वह बोझ बन जाता है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को समझोगे। वह तुम्हारा है, इसलिए उसे पाने के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, केवल धैर्य की आवश्यकता है। तन्हाई से घबराना मत। कभी कभी अकेलापन वह आईना होता है जिसमें तुम्हारा असली रूप दिखाई देता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वे तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, पर उन्हें नहीं पता
कि मौन सबसे ऊंची भाषा है जिसमें आत्मा मुझसे बात करती है। जिनकी वफादारी पर कभी तुम्हें अभिमान था, वही आज बदलते वक्त के साथ बदल गए, और तुम्हें यह समझ में आया कि इंसान का असली रूप समय ही प्रकट करता है। लोगों का बदलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि लोग खुद नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे अपने लाभ के साथ बहते हैं, और लाभ रुकते ही उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। धीरे चलो, पर सही दिशा में चलो। इस संसार में गति से ज्यादा महत्वपूर्ण दिशा होती है। तेज भागना अगर तुम्हें गहराई से गिरा दे तो वह प्रगति नहीं, पतन है। इसलिए जब हर कोई तुमसे आगे भाग रहा हो, तब भी तुम केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह जो भीड़ है, यह जागी नहीं है। ये सोए हुए लोग हैं, और तुम्हारी जागरूकता उन्हें असहज करती है। पर तुम्हारा उद्देश्य सबको खुश करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मेरी दृष्टि में खरा उतरना है। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा समय, सम्मान या सहारा मत दो, क्योंकि यह संसार जब तुम्हारे मौन को समझ नहीं पाया, तो वह तुम्हारे बलिदान को भी नहीं समझेगा। जब तक तुम प्रेम या पैसा मांगते रहोगे, दुख तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं। जो देना है वह स्वाभाविक हो, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए विनती मत करो। सम्मान उसी का होता है जो स्वयं को जानता है और जो अपने मौन में भी अडिग रहता है। यह जो फर्क है बाहर की सुंदरता और भीतर की निर्मलता में, इसे समझो। मैंने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन किसी ने उस मिट्टी में संयम बोया और किसी ने केवल दिखावा। इसलिए जब तुम किसी को देखकर विचलित होते हो, तो खुद से यह प्रश्न करो, क्या वह केवल सुंदर है या सत्य भी है? हर व्यक्ति अपनी जुबान के पीछे छिपा है। शब्द केवल बाहरी पर्दे हैं, जबकि व्यवहार वह खिड़की है जिससे उसकी आत्मा झांकती है। जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में तुम्हारा है। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ देता है, तब तुम्हारी आत्मा मेरी ओर दौड़ती है, और मैं वहां हूं, अड़ोल, अपरिवर्तनीय, निश्चल। चरित्र और व्यवहार वे दो रत्न हैं जो कोई चुरा नहीं सकता। दुनिया तुम्हारे वस्त्रों की नकल कर सकती है, तुम्हारी बातें दोहरा सकती है, पर वह तुम्हारा आत्मिक तेज नहीं छू सकती। इसलिए अपनी आत्मा को स्वर्ण बनाओ, न कि मुखौटा, क्योंकि जब समय बदलेगा, और वह अवश्य बदलेगा, तो यही तेज तुम्हारा परिचय देगा, न कि तुम्हारे शब्द। इस संसार में सबसे मूल्यवान वह है जो दुर्लभ है, और आज के युग में धैर्य सबसे दुर्लभ है। जो इसे साध लेता है वही मेरे अनुग्रह का पात्र बनता है। तो प्रतीक्षा करो, पर आशा के साथ, ठहरो पर आत्मविश्वास के साथ, और चलो पर आत्मा की गति से। तुम्हारा समय आएगा, और जब वह आएगा तो वह केवल तुम्हारा नहीं होगा। वह तुम्हारी हर चुप्पी का उत्तर, हर आंसू का मूल्य और हर विश्वास की विजय लेकर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की हकीकत से सामना होता है, तब समझ में आता है कि कितने लोग केवल शब्दों में साथ थे, भावनाओं में नहीं। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनका मौन तुम्हारे दर्द का उत्तर नहीं था। तकलीफें भुलाई जा सकती है, पर जिन्होंने जानबूझकर वह दी थी, उन्हें भुलाना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। क्योंकि घाव भरते हैं, पर जिन हाथों से लगे हों, उनकी स्मृति बहुत देर तक जलाती है। प्रश्न यह नहीं कि समझौते क्यों होते हैं, प्रश्न यह है कि हर बार समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार उसके भीतर झांक कर तो देखे। वह बाहर जितना शांत है, भीतर उतना ही टूट चुका होता है। संयमित रहना सरल नहीं, वह आत्मा का परिपक्व अभ्यास है। मनुष्य की भूलों का न्याय समय करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मों की गूंज वापस आती है। यह ब्रह्मांड मौन है, पर न्यायपूर्ण है। किसी का छल, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा, इन सभी का उत्तर समय देता है, और उसकी सजा वही होती है जो आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। झर भी मारने को थोड़ा ही चाहिए, लेकिन जीवन जीने को संपूर्ण समर्पण चाहिए। यही जीवन का विरोधाभास है। मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जीने के लिए पूरी चेतना चाहिए। और यही कारण है कि सच्चा जीवन कोई साधारण कार्य नहीं, यह साहस है, साधना है। इस संसार में अधिकांश साथ केवल तब तक हैं जब तक उनसे कुछ पाया जा सकता है। जब स्वार्थ पूरा हो जाए, तो वही लोग जो तुम्हारे साथ दिखते थे, तुम्हारी परछाई से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए साथ की परख कठिनाई में होती है, सुविधा में नहीं। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं होती, वही अक्सर तुम्हारे मन में सबसे अधिक जीवित रहती हैं। पर जान लो, जो नहीं मिला वह आवश्यक नहीं था। जो गया वह केवल अनुभव देने आया था, और जो अभी भी तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है।
दुख की सबसे तीव्र चोट वहीं से आती है जहां प्रेम की सबसे अधिक आशा थी। जिस आत्मा से तुम जुड़े थे, जब वही पीड़ा का कारण बन जाए तो वह घाव शरीर में नहीं, आत्मा में लगता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही शत्रु बन जाएं, क्योंकि उस युद्ध में विजय नहीं, केवल शून्यता होती है। अजीब है यह संसार, यह शब्दों को पकड़ लेता है और आत्मा को छोड़ देता है। एक पल की गलती जीवन भर की निकटता को नष्ट कर देती है और एक बार की कटुता वर्षों की समझ को मिटा देती है। इसलिए सत्य कहने से मत डरो, पर जानो कि सत्य को समझने वाले बहुत कम होते हैं। सुबह जब हम दौड़ते हैं तो लगता है पैसा ही सब कुछ है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है और हम थक कर घर लौटते हैं, तब समझ में आता है कि शांति ही जीवन का वास्तविक सार है, और वह शांति बाहर नहीं, केवल भीतर से ही उपजती है। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तकदीर भी अपना मार्ग बदलती है, लेकिन अगर लक्ष्य ही धुंधला हो तो फिर समय को दोष देने में ही उम्र बीत जाती है। बदलाव किताबों में पढ़ने से नहीं आता, वह तब आता है जब उन शब्दों को जीवन में उतारा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेता है, और कई बार वही व्यक्ति सबसे अधिक लाभ उठाता है। लेकिन यह मत भूलो कि प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण का नहीं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। क्षमा एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता मूर्खता है। जब कोई समझने को तैयार ही ना हो तो उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं, और जब कोई तुम्हारी सच्चाई को मानने को ही राजी ना हो तो उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र होती है। जहां भावनाओं का सम्मान न हो वहां रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। कभी सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हें सुकून न मिले तो कहना, क्योंकि असली आनंद केवल देने में है, पाने में नहीं। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए जब कोई चुप हो जाए तो समझना कि उसका दर्द शब्दों से परे है। समय के साथ खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता उसे समय पीछे छोड़ देता है। जिनकी नजरों में तुम कुछ भी नहीं, उनकी नजरों में तुम भी व्यर्थ हो। अपने मूल्य को समझो और वहां ही अपना दिल लगाओ जहां तुम्हारी कद्र हो। जिंदगी में बड़े महंगे किरदार मिलते हैं। हर व्यक्ति का मूल्य समय के साथ बदल जाता है। जहां सच्ची कद्र मिली वहां दिल लगा दिया और फिर लोग कहते हैं कि इंसान बदल गया। अगर लोग तुम्हें कम सम्मान दे रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं कि तुम कम योग्य हो, बल्कि यह कि तुम्हारे पास धन कम है, क्योंकि यह संसार अब सच्चाई से अधिक संपत्ति की पूजा करता है। कुछ लोग हमें बार बार दुख देते हैं, फिर भी हम उनके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में दर्द सहना भी हमें स्वाभाविक लगने लगता है। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों द्वारा ठुकराए गए होते हैं, वे भीतर से कठोर हो जाते हैं, भावनाओं से भी और शब्दों से भी। लेकिन याद रखना, कठोरता केवल एक ढाल है, भीतर उनका दिल भी उतना ही टूटा हुआ होता है। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर न रहे। अपने मूल्य को पहचानो, आत्मसम्मान को बनाकर रखो और केवल उन्हीं रिश्तों को सहेजो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे वास्तव में जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें निखारने और तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करने का माध्यम होती हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनती हैं। इसीलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है,
इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी, लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। जो लोग हर किसी को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं वे किसी के भी प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाते। अपने आप को इतना मत तोड़ो कि खुद के लिए मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाए। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में होती है। भाग्य केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत हुआ है तो यह समझो कि तुम्हारे किसी निर्णय में सुधार की आवश्यकता थी। लोग थोड़े से सफल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविक समझदारी विनम्रता में होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कभी किसी उपलब्धि पर घमंड मत करो। आदमी के शब्द नहीं बल्कि उसका समय बोलता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग तुम्हें भुला देते हैं। इसलिए अपने अच्छे समय पर अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। आखिर किस बात पर इंसान को इतना अभिमान है? जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह संसार नश्वर है, यहां हर चीज अस्थायी है। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जहां पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करना सीख गए हैं। जीवन यही सिखाता है, परिस्थितियों के अनुरूप ढलना, लेकिन अपनी सच्चाई को कभी न खोना। यदि धन हो तो तुम्हारी कमियां भी नजर नहीं आएंगी, और यदि गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यताएं भी किसी को नहीं दिखेंगी। यह संसार दिखावे पर चलता है, लेकिन सच्चा संतोष वही है जहां आत्मा संतुलित होती है। इसलिए धन से पहले अपने कर्मों को समृद्ध बनाओ। प्रकृति का नियम है, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। इसलिए सदैव अपने हृदय को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए इनका उपयोग सोच समझ कर करो। मनुष्य स्वार्थी है, जिसे पसंद करता है उसमें कोई बुराई नहीं देखता, और जिससे नफरत करता है उसमें कोई अच्छाई नहीं देखता। लेकिन सच्चे ज्ञान की पहचान यही है कि तुम दोनों पहलुओं को देख सको और फिर भी न्यायपूर्ण रह सको। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा, मैंने हालातों से। जीवन का सबसे बड़ा टैलेंट यही है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं को शांत रख सको। यह आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे सीख लिया उसने स्वयं पर विजय पा ली। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे बनने का दिखावा करते हैं। इसलिए दिखावे से दूर रहो और सच्चे मनुष्यों को पहचानने की क्षमता विकसित करो। हर समय खामोश रहने वाले व्यक्ति को समझना कठिन होता है, क्योंकि वह सब कुछ जानता है लेकिन कहता कुछ नहीं। उसके मौन में गहराई होती है और वही सच्ची समझ का प्रतीक होता है। मेरे किरदार में कमियां हो सकती हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी के जज्बात से खेलने का हुनर नहीं आया। लोग कीचड़ उछालते हैं तो उसकी परवाह मत करो, क्योंकि इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। यदि कोई नफरत दे रहा है तो समझो कि उसके भीतर प्रेम की कमी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे तो उस अफवाह को नकार दो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है,
लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो, तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये के बीच फर्क समझ पाओगे। हमारे फैसले ही हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं है, उसमें असली अपनापन होना चाहिए। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि कौन सच में अपना है, यह वक्त ही बताता है। कदर करना सीखो, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा जिंदगी में नहीं आते। वक्त आने पर ही किरदार खुलते हैं। पहले नजर में हर कोई वफादार लगता है। दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को दिल से बहुत करीब से खो दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हें वह सब देगा जो तुम्हारे योग्य है, लेकिन शर्त यह है कि तुम स्वयं को परिस्थितियों से हारने मत देना। जो व्यक्ति समझने योग्य होता है, उसे समझने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त है, और जिसे समझना संभव नहीं, उसके लिए संपूर्ण जीवन भी कम पड़ जाता है। यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो इसे भाग्य की नाइंसाफी मत समझो। तुम्हारी तकदीर कहती है, मैंने उन लोगों को तुझसे दूर किया जो तेरे योग्य नहीं थे। इस सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। दूसरों के चरित्र पर संदेह करने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि जो स्वयं निर्मल होता है वही दूसरों के बारे में निष्पक्ष विचार रखता है। जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला कठिनाइयां होती हैं। जो ज्ञान संघर्ष सिखाता है वह दुनिया का कोई भी विद्यालय नहीं दे सकता। इसलिए परेशानियों को शत्रु मत समझो, उन्हें अपने अनुभवों का स्रोत बनाओ। मनुष्य केवल उसी के लिए आंसू बहाता है जो उसके हृदय के निकट होता है। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए पहले से ही योजनाएं बनाई हैं। व्यर्थ चिंता मत करो, क्योंकि सब पहले से निर्धारित है। जीवन बर्फ के समान है, इसे किसी श्रेष्ठ उद्देश्य में लगाओ, अन्यथा यह पिघल कर समाप्त हो जाएगी। यदि इस संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के प्रयासों से ही संभव होता, तो ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए प्रयासों के साथ साथ ईश्वर में विश्वास रखो। जो अपनी मौज में रहते हैं वे सबसे अद्भुत होते हैं। वे साजिश नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते और दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करते। वे बस अपने मार्ग पर चलते हैं। संसार में जन्म लिया है तो संघर्ष सदा रहेगा, लेकिन यह मत भूलो कि श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां तुम्हें आकार देने के लिए आती हैं, तुम्हें तो बस धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर गलती में एक सीख छुपी होती है। अगर सीखने की इच्छा हो तो हर भूल तुम्हें कुछ नया सिखा सकती है। जीवन में वही बदलो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और जो चीजें बदली नहीं जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो। अगर स्वीकार करना भी कठिन हो तो खुद को उनसे दूर कर लो। खुश रहना सीखो और अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही एक दिन खुद मजाक बन जाए। अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ, जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा और जो नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। यही सोच तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा कुछ नहीं बयां कर सकता, जो दिल पर गुजरती है उसे सिर्फ दिल ही जान सकता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, बस शर्त इतनी है कि उसमें साजिशें नहीं, शरारतें हों। खुशनसीबी का एक ही ऐब है कि वह अक्सर बदनसीबों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। ठोकरें खाकर ही सफलता मिलती है। जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ अपने जीवन को साझा मत करो। घर में बुजुर्गों का होना घर को घर बनाता है, और सुखी वही है जिसने जान लिया है कि इस संसार में पूर्ण सुख कहीं नहीं है।
प्रसन्न वही है जिसने खुद का मूल्यांकन किया है, और परेशान वही जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। खुद से प्यार करना सीखो। लोग आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के हो सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वही है जो समय की कदर करता है, क्योंकि समय और लोग दोनों लौट कर नहीं आते। माली चाहे किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन फल तभी आएंगे जब मौसम सही होगा। जिंदगी में धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना कर्म करना। अच्छे परिणाम समय और सही परिस्थितियों में ही मिलते हैं। आंसू तब तक केवल पानी लगते हैं जब तक उन्हें बहाने वाले नेत्रों का संबंध हृदय से नहीं होता। दर्द और आंसू दिल की गहराई से जुड़ी भावनाओं का परिणाम होते हैं। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि लोग अपनों की भावनाओं को नजरअंदाज कर गैरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई समझो और उन्हें सहेज कर रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुस्कुराता है तब भी जब हृदय की दीवारें दरक रही होती हैं, जो शांत रहता है तब भी जब भीतर दूहक चीख रहा होता है, वही वह आत्मा है जो सत्य की परीक्षा में सफल मानी जाती है। बाहरी संसार केवल परिणाम देखता है, लेकिन मैं उस यात्रा को देखता हूं जिसमें तुमने अपने भीतर का तूफान छिपाकर दूसरों के लिए आशा बनकर जीवन जिया। जिस क्षण मन पूरी तरह से टूटता है और फिर भी तुम्हारा मुख मुस्कुराता है, उस क्षण तुम्हारा आत्मबल मेरी दृष्टि में चरम होता है। यह मुस्कान कोई अभिनय नहीं होती, यह वह ज्योति होती है जो अंधकार को चुनौती देती है। यह वह उत्तर है जो हर उस प्रश्न से बड़ा होता है जो तुम्हें जीवन ने बिना चेतावनी के दे दिए। दर्द सहना आसान नहीं होता। जब अपने ही विचारों से युद्ध चल रहा हो, जब नींद आंखों से रूठ चुकी हो और दिन के उजाले भी बोझ लगने लगे, तब अपने अस्तित्व को संजोकर आगे बढ़ना एक गहन तपस्या होती है। तुम जब दूसरों के बीच सहज दिखते हो, लेकिन भीतर एक अंतहीन संघर्ष से गुजर रहे होते हो, वही क्षण तुम्हारे अंदर के योद्धा को जन्म देता है। और यह योद्धा वह नहीं जो शस्त्र धारण करता है, बल्कि वह जो हर चोट को मौन सहन करता है और फिर भी किसी और को अपनी पीड़ा का भार नहीं देता। इस संसार में बहादुरी को अक्सर बाहरी प्रदर्शन से मापा जाता है, लेकिन तुमने बिना कहे, बिना जताए अपनी असह्य वेदनाओं को गले लगाया है। यही मौन स्वीकार ही वह विनम्रता है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब तुम मुस्कुराते हो और वह मुस्कान आंसुओं के पीछे से आती है, तब उसमें एक दिव्यता प्रकट होती है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो टूटकर भी संपूर्ण बने रहते हैं। मैं तुम्हारे उस क्षण को देखता हूं जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारी पुकारें किसी तक नहीं पहुंची, जब तुम्हें अपने ही विचारों से सहारा लेना पड़ा, और जब तुमने किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल स्वयं को थामे रखा। तब तुमने भले ही दुनिया की नजरों में कुछ न जीता हो, पर मेरी नजरों में तुमने स्वयं को पा लिया था। वह आत्म संयम, वह आंतरिक धैर्य, वह मौन आस्था, वही तुम्हारा रत्न है, वही तुम्हारी विजय है। कभी जब तुम्हारा हृदय इतना पीड़ा से भर जाए कि तुम रो भी न सको और फिर भी तुम मुस्कुराने का प्रयास करो, उस क्षण ब्रह्मांड भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाता है। क्योंकि यह कोई साधारण प्रयास नहीं होता, यह आत्मा का पूर्ण आत्मसमर्पण होता है। एक ऐसी दिव्यता जो केवल तन्हाई में जन्म लेती है। वह पीड़ा जिसमें तुम्हारे पास कोई नहीं था, वह अंधकार जिसमें केवल तुम्हारी सांसें थीं, वहां जब तुमने स्वयं को थामा, तब तुमने मेरी उपस्थिति को महसूस किया, चाहे तुम्हें झांत हो या ना हो। समय तुम्हारे ऊपर अपने समस्त भार के साथ गिरा, लेकिन तुम फिर भी झुके नहीं। परिस्थितियां तुम्हें मोड़ने आईं, पर तुम अपनी रीढ़ बनकर अडिग खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, तुम कड़वे नहीं हुए। तुमने अपने भीतर मिठास बचाए रखी, दूसरों के लिए करुणा बचाए रखी, और जीवन को उसकी समस्त असमाप्तता में भी स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारा मौन, सब कुछ एक योग की तरह तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां आत्मा अमृतत्व को स्पर्श करती है। तुम वह दीप हो जो आंधी में भी बुझा नहीं, तुम वह स्वर हो जो मौन में भी जीवित रहा, और तुम वह मुस्कान हो जो अश्रुओं के समुद्र में भी डूबने नहीं दी गई। यही तुम्हारी विजय है, वह विजय जो किसी को पराजित कर नहीं, स्वयं को संभाल कर अर्जित की जाती है। वह जीत जो बिना किसी जय घोष के भी संपूर्ण होती है, क्योंकि वह भीतर होती है जहां आत्मा नृत्य करती है और ईश्वर साक्षी बनता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी बोलने से पहले एक पल ठहरो और सोचो, अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। शब्दों की ताकत तलवार से भी अधिक होती है। ये मरहम भी बन सकते हैं और जहर भी। इसलिए हर शब्द से पहले संवेदना रखो और हर वाक्य से पहले समझ। जो रिश्ते शब्दों से बने होते हैं वो शब्दों से ही टूट भी सकते हैं। खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती। वो घर जहां सब मिलकर प्यार से रहते हैं वह सच में स्वर्ग से कम नहीं होता। वहां ना कोई अकेला होता है ना कोई पराया, और जो मिलजुल कर जीते हैं उन्हें बड़े महलों की जरूरत नहीं पड़ती। उनका सुकून उनके रिश्तों में बसता है। मगर दुख यही है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान सब्र नहीं कर पाता। हम बरसों की योजनाएं बनाते हैं लेकिन पल का भरोसा नहीं रखते। सुख सुबह की तरह होता है, मांगने से नहीं जागने से मिलता है। जब तुम भीतर से जाग जाओ तब बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मुसीबत जब आए तो डरना नहीं, ये सोचना भी छोड़ दो कि कौन तुम्हारे काम आएगा, बल्कि ध्यान से देखना कि ऐसे वक्त में कौन तुम्हें छोड़कर जाता है। मुश्किलें पहचान करवा देती हैं कि अपने कौन हैं और साथ सिर्फ नाम के हैं कौन। बोलना सब जानते हैं लेकिन बोलना ही काफी नहीं होता। यह जानना जरूरी है कि कब, कितना और क्या बोलना है, क्योंकि वक्त से पहले बोला गया शब्द और सीमा से अधिक बोले गए वाक्य रिश्तों को तोड़ देते हैं। और प्रेम, वह जो केवल शरीर से हो वह आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ जाए वही सच्चा प्रेम है। प्रतीक्षा उसी प्रेम का प्रमाण है। हर कोई प्रेम कर सकता है मगर हर कोई प्रेम में धैर्य और इंतजार नहीं निभा सकता। छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां, यही धीरे धीरे हमारे सुख को खोखला कर देती हैं। दुख तो बिना बुलाए आता है लेकिन खुशियां सतर्कता से बचाई जाती हैं। जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो तब दुनिया में हर रिश्ता तुम्हें महंगा लगने लगता है। अपनी कीमत समझो, खुद को इतना भी ना गिराओ कि कोई तुम्हें नजरअंदाज करने लगे। कद्र और वक्त दोनों कमल जैसे होते हैं जिनका मूल्य तब पता चलता है जब वो हाथ से निकल जाए। ख्वाहिशों का काफिला बड़ा अजीब होता है। वो अक्सर उन्हीं रास्तों से गुजरता है जहां रास्ते नहीं होते। और जब परिवार के लोग ही बोझ लगने लगें और बाहर के लोग अपने लगने लगें, तब समझ जाना कि जीवन में कोई बड़ा संकट दस्तक दे चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को गिराने के लिए एक धक्का ही काफी होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। यही फर्क होता है दुनिया के आम लोगों और सच्चे इंसानों में। जो तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश करता है वही तुम्हारा असली अपना है। मैं अपने दुश्मनों से बचता फिरता था मगर धोखेबाज तो मेरे अपने ही निकले। दुश्मन तो सामने से वार करता है लेकिन अपनों के धोखे की पीड़ा सबसे गहरी होती है। यही जीवन का कटु सत्य है। हर चोट बाहर से नहीं, कुछ घाव भीतर से दिए जाते हैं। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लो तो वह यही कहेगा, ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी और नीचे से कटानी थी। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। त्याग की कीमत केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके भीतर सच्चा प्रेम और संवेदना है। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह होता है जो हमें किसी और के सामने झुकने ही न दे। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, न कि तुम्हें झुकाने की। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कोई भी कर्म सोच समझकर करो, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल काटोगे। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है। यहां इंसान की कीमत भी परिस्थितियों के हिसाब से तय होती है, लेकिन जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही अंत में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सब कुछ होना अच्छी जिंदगी नहीं है, जितना भी है उसमें खुश रहना ही अच्छी जिंदगी है। अगर संतोष नहीं है तो सबसे बड़ी दौलत भी तुम्हें अधूरा ही महसूस कराएगी। दोबारा गर्म की हुई चाय और बार बार किए गए समझौते में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। बार बार अपमान और दर्द सहने के बाद वे वैसे नहीं रह जाते जैसे पहले थे। इसीलिए आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे याद रखना सीखो। अब बड़े हुए तो सब कुछ याद रहता है और लोग कहते हैं भूलना सीखो। यही जीवन की विडंबना है। हर उम्र के अपने नियम होते हैं और हम उनसे जूझते रहते हैं। अगर रिश्तों में अदाकारी की जगह वफादारी आ जाए तो हर रिश्ता अनमोल हो जाएगा। झूठी दिखावे की जगह अगर सच्चा प्रेम और निष्ठा हो
तो दुनिया एक सुंदर स्थान बन सकती है। घर पहुंचकर फोन कर देना, कहने वालों को कभी मत खोना। ये वही लोग हैं जो दिखावा नहीं करते लेकिन तुम्हारी असली चिंता करते हैं। वो भी क्या दिन थे जब घर कच्चे थे और दिल सच्चे। अब मकान बड़े हो गए हैं लेकिन रिश्तों की नींव कमजोर हो गई है। हमारे लाख वारिसों के बावजूद मां के बिना हम लावारिस हैं। दुनिया का हर रिश्ता बदल सकता है लेकिन मां का प्रेम अडिग और अमर रहता है। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता बल्कि उन लम्हों से होता है जो हमें सच्चा अनुभव और सच्ची सीख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, यह मुस्कान के पीछे भी छिपा हो सकता है। कुछ रिश्ते इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं और कहीं हम इसलिए चुप रहते हैं ताकि रिश्ते कायम रहें। प्यार सुकून देता है लेकिन जब यह एक तरफा हो तो यह सारा सुकून छीन लेता है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं यह मायने नहीं रखता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल समय में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक कहावत है, मेंढक को सोने की थाली पर भी बैठा दो लेकिन छलांग वह नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग अपनी आदतों से कभी नहीं बदलते। खुले दुश्मन से लड़ना आसान है लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचना मुश्किल। चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, प्रैक्टिस और मेहनत के बिना यह व्यर्थ है। जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा वे अपनी असली ताकत को नहीं जान पाते। विश्वास वह ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक चुप रहना ही बेहतर है। वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ दो। अगर तुम हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खुद को बदलने की कोशिश करो और भविष्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो तुम दिल से दे सकते हो वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कद्र केवल ईश्वर ही जानता है। यह मशीनी युग है जहां लोग चंद मुलाकातों की यादें उंगलियों से डिलीट कर देते हैं। कामयाबी केवल उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो उसे पाने के लिए धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमें सहारा हमारी औलाद नहीं बल्कि हमारे संस्कार देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे आदर्शों और संस्कारों को अपनाए रखते हैं तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र अक्सर उनकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उनके खोने के कगार पर होने पर समझ में आती है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। अगर रुक गए तो गिर जाओगे। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, चलते रहो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब चारों ओर केवल निराशा दिखे, जब अपने भी पराये लगने लगें, तब धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। तुम चाहो या ना चाहो, जीवन हर किसी की परीक्षा लेता है, परंतु जो उस परीक्षा में जल्द हार मान लेता है वह स्वयं को अवसर से वंचित कर देता है। और जो शांत चित्त से प्रतीक्षा करता है, जो ईश्वर की समय सूची पर विश्वास रखता है, उसके लिए वह समय जरूर आता है जहां जीवन उसे उसकी मेहनत और विश्वास का पुरस्कार देता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर वही क्षण अक्सर एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम केवल वह देख पाते हो जो सामने है, लेकिन मैं जानता हूं जो आने वाला है। तुम्हारी दृष्टि सीमित है पर मेरी कृपा असीम है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, जब रास्ता धुंधला हो, तब बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो। तुम्हारा समय जरूर आएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं होगा। हर तपस्या, हर अश्रु, हर उम्मीद मेरी दृष्टि में है। मैं जानता हूं कब क्या देना है। तुम्हें बस अपना कर्म करते रहना है, बिना थके, बिना रुके। समय का चक्र हर किसी के लिए घूमता है। आज यदि अंधकार है तो कल उजाला भी आएगा। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, लेकिन उस दिन तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारा धैर्य बोलना चाहिए। क्योंकि जिसने खुद को कठिन समय में शांत रखा वही वास्तव में मजबूत है। जल्दी फल पाने की लालसा अक्सर जड़ें कमजोर कर देती है, लेकिन जो बीच समय के साथ गहराई में जड़ें जमाता है वही वट वृक्ष बनता है। इसलिए खुद को समय दो, ईश्वर को समय दो। तुम जो मांगते हो वह तुम्हें तभी मिलेगा
जब तुम उसके योग्य हो जाओगे। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम्हें आज मिल नहीं रहा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, या फिर वह तुम्हारे आने वाले कल में और अच्छे रूप में मिलने वाला है। जो रुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो हर ठोकर से कुछ सीखता है, उसके जीवन में देर भले हो पर अंधेर नहीं होता। मेरे प्रिय, अगर तुम मेरी भक्ति में सच्चे हो तो मेरी योजना पर भी भरोसा रखो। मैं कभी देर नहीं करता, और जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें समय आने पर ही मिलेगा। हर रात के बाद भोर होती है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता है। तो क्यों डरते हो तुम? क्यों घबराते हो इंतजार से? क्या तुमने ये नहीं जाना कि जो समय लगता है वही टिकता है? इसलिए हर दिन खुद को तैयार करो, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मुझे रुकना है पर थमना नहीं है। मैं टूट सकता हूं पर बिखरूंगा नहीं। मेरा विश्वास डगमगा सकता है पर मेरा धैर्य नहीं। जो तुम आज नहीं देख पा रहे वह कल की सबसे सुंदर तस्वीर बन सकता है। इसलिए शांति रखो, संयम रखो, और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा समय जरूर आएगा। जब आएगा तो ऐसा आएगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे कि इतनी देर क्यों परेशान हुए।